टीचर ने कहा पढ़ाई करो, तब भी ये दोनों वहां से छुप छुप कर भाग कर जाते हैं उस घर की तरफ, और वहां घर पे जाके बैठते हैं खंबा लेके। बट तभी याद आता है इन दोनों ने चकना लाया है। तो ये जाते हैं चकना लाने, और चकना लाने जाता है सिर्फ पवन, और रितेश रुकता है वहीं पर। रितेश वहीं पर रुकता है और वो दारू की बोतल खोल के खुद ग्लास में लेके थोड़ा थोड़ा पीना चालू कर देता है। बट पवन उधर जाता है, वो पवन जब चकना लेके वापस आता है तो उसे रितेश कहीं नहीं दिखता, उसे सिर्फ दिखती है वहां पे रखी बोतल। तो वो पूछता है गया कहाँ ये, साला मूतने गया है क्या? और कॉल करता है उसे, बट कॉल नहीं लग रहा था। वो ढूंढता है कहाँ गया, गया घर के अंदर तो नहीं गया। तो वही बैठ के इंतजार करने लगता है। बट 1 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 10, 20, 30 मिनट हो गए। अब आधा घंटा हो चुका था, ये आया ही नहीं कहीं से। तो ये जाता है घर की तरफ और रूम पर जाकर देखता है, वहां पर भी नहीं। फिर ये दोबारा आता है वहां, और ये घर के अंदर एंट्री लेता है। घर के अंदर उधर इधर उधर देखता है कि कहीं दिख जाए। घर के अंदर जाता है, घर के ऊपर कमरे में जाता है, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो पर अचानक एकदम से उसके सामने वो आता है, रितेश। वो भी बंधा हुआ रस्सियों से। ये सोचता है क्या हुआ रितेश, ये तेरी हालत किसने करी? और रितेश को पकड़ने जाता है, बट रितेश पीछे चला जाता है अचानक से। ये रितेश सोचता है क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है? रितेश क्या हुआ तुझे? रितेश तभी जगता है, और रितेश का मुंह बंधा हुआ था तो वो बोल नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आती है पीछे से, किसी के चलने की। वो देखता है पीछे, और पीछे की तरफ देखता है, कौन है यार? जो भी है सामने आओ, नहीं तो मार दूंगा इस तुम्हें। तभी आवाज आती है एक, मरे हुए को कैसे मार सकते हो? मतलब एक, वो बंदा जो भी यहाँ का भूत है वो बोलता है मरे हुए को कैसे मार सकते हो? फिर वो एकदम से उसके सामने आता है ऊपर से, और उसकी तरफ देखता है, और वो कोई और नहीं, वो था अमित। कि अमित भूत बन चुका था। और दूसरी साइड से अजय भी वहां पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ था जिसकी तरफ लाइट होती है, और वो कुर्सी को हिल रही थी, और वहां बैठा हुआ था अजय। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार अजय और अमित भूत कैसे बने? इसका एक फ्लैशबैक है। जब जब वो घर से भूत भगा कर, मतलब घर में जो भूत था, जो इतने वक्त से स्मगलर छुपे हुए थे, उनको बाहर दिखाकर वो वहां से जा रहे थे। बट उसी घर के सामने एक गुंडा आता है और उसे मारता है पीछे से अजय के सिर पर, और अमित को भी मारता है। और उन दोनों को बहुत मारते हैं। और तभी प्रधान जी और सब देख रहे थे गाँव वाले, बट वो कुछ नहीं कर रहे थे। गाँव वाले प्रधान कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी मजबूरी थी। और ये पूछते अजय और अमित उस गुंडे से कि आखिर हमें तुम मार क्यों रहे हो? वो उन्हें बांध देते, और उन तभी अजय अमित पूछ रहे कि हमें तुम आखिर मार क्यों रहे हो? तो वो गुंडा बताता है, तुम्हें क्या लगा तुमने क्या किया है? इतने सालों की मेहनत पे हमारे पानी फिरा कर तुम कहते हो हम तुम्हें मार क्यों रहे? तुम भूतों को नहीं भगा रहे हो, तुम हमारे धंधे चौपट कर रहे हो। तुम्हारी वजह से ना हमारे 10 अड्डे लोगों को, 10 अड्डे पुलिस को पता चल गए। तुम्हें पता भी इससे हमें कितना नुकसान हुआ है? हम भूतों के नाम पे छुप के धंधा करते थे हमारा, और तुमने वो सब हमसे छीन रहे हो। तुम्हारे वजह से इतना नुकसान हुआ है ना कि अब तुम गिन भी नहीं सकते हो। और ऊपर से हमारी मौत सामने खड़ी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हें खत्म करने के अलावा। और वो उन दोनों को भी मार देते गुंडे, और मार के उसी घर में खींचते हुए लेके जाके वो एक रूम के अंदर आग लगा देते दोनों को। और यहाँ पर ही पता चलता है कि आखिर अजय और अमित मरे कैसे थे। अब तुम्हें ये तो पता चल गया अजय और अमित मर चुके हैं, और वो दोनों अजय और अमित वहां पे भूत है। अजय इन्हें डराने की कोशिश करता है, पवन और रितेश को, और वो डर भी जाते हैं काफी ज्यादा। यहाँ कुछ सीन दिखा सकते हैं हॉरर, वो भागने की कोशिश करते हैं जैसे हॉरर मूवीज में होते हैं, जैसे वो भागने की कोशिश करते हैं, सामने से अचानक वो आ जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। हर तरफ अलग अलग चीजें जो हम बना सकते हैं जिससे कि एक